ओके, नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल ये क्या है। बेसिकली एक हेनरी डेल एक साइंटिस्ट थे। चूंकि एड्रेनालिन का रिस्पॉन्स बाईफेजिक होता है और बाईफेजिक रिस्पॉन्स किस तरीके से मोनोफेजिक हो जाता है, मींस बाईफेजिक रिस्पॉन्स का रिवर्स हो जाता है और वो केवल मोनोफेजिक हो जाता है, उसी को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ डेल। तो अभी देखिए, एड्रेनालिन की अगर हम बात करें, राइट, तो एड्रेनालिन किन किन रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 2 एंड वीक बीटा 3 एक्शन भी होता है। जबकि नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड इट डज नॉट एक्ट थ्रू बीटा 2। तो देखिए, सिंपल से एक एक पॉइंट अपन क्लियर करते चलते हैं। एड्रेनालिन का एक्शन किसके थ्रू है, ये भी क्लियर हो गया। नॉर एड्रेनालिन किसके थ्रू है, ये भी एक्शन क्लियर हो गया। एड्रेनालिन बाईफेजिक रिस्पॉन्स देता है ब्लड प्रेशर में, और उसकी वजह क्या होती है? देखिए, एड्रेनालिन को जब हम एड्रेनालिन का अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में होता है, नंबर 1, बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में होता है। अब देखिए, अल्फा 1 जो रिसेप्टर होता है बच्चों, वो आपका स्ट्रांग होता है, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर होता है, ये सेंसिटिव होता है। इस कॉन्सेप्ट को जो समझ लेगा वो वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल को समझ लेगा। कैसे? देखिए, अल्फा 1 स्ट्रांग है, बीटा 2 सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेनालिन मॉलिक्यूल देता हूं, मिनिमम नंबर, अब कम नंबर ऑफ एड्रेनालिन मॉलिक्यूल देता हूं, तो उसका एक्शन किसके थ्रू होगा? क्यों? क्योंकि वो क्या है? सेंसिटिव। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आता है कि मेरे मॉलिक्यूल एड्रेनालिन के बहुत ज्यादा हैं, अब ज्यादा हैं तो वो दोनों के थ्रू एक्ट करेंगे, अल्फा 1 के थ्रू और बीटा 2 के थ्रू, लेकिन इफेक्ट उसका आएगा जो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग कौन सा है? अल्फा 1। मींस अब देखिए, हम इसको इस तरीके से देखते हैं। ये आपका ब्लड प्रेशर है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब हमने इस पॉइंट पे एड्रेनालिन मॉलिक्यूल दिए, तो अब जब एड्रेनालिन को हमने आईवी इन्फ्यूज किया, तो एड्रेनालिन का मॉलिक्यूल जब हमने ज्यादा दिया तो उसका किसके थ्रू एक्शन आएगा? चूंकि जो रिसेप्टर स्ट्रांग हो, स्ट्रांग कौन है? अल्फा 1। तो अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, नो डाउट। अब बीपी क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। सॉरी, ये आपका बीपी क्या हुआ? बढ़ गया। अब जब ये बीपी बढ़ गया, तो बीपी बढ़ा, अब यहां पे देखिए, एड्रेनालिन का मॉलिक्यूल जो भी रहा हो XYZ, अब वो धीरे धीरे मेटाबोलाइज भी होगा। तो जब वो मेटाबोलाइज होगा तो उसका मॉलिक्यूल धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, और बीपी किस में आ गया? इस पॉइंट पे। लेकिन इसका मॉलिक्यूल जब कम हुआ, तो वो कम मॉलिक्यूल अब किसके थ्रू एक्ट करने लगेगा? बीटा 2 के थ्रू। मींस यहां पे मॉलिक्यूल जब ज्यादा था तो रिस्पॉन्स था अल्फा 1 डिपेंडेंट। ये रिस्पॉन्स कैसा है? अल्फा 1 मीडिएटेड। अब ये जब रिटर्न हो रहा, रिस्पॉन्स कम हो रहा है, ड्रग मेटाबोलाइज हो रही। अब जो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बचे वो किससे एक्ट करेंगे? बीटा 2 के थ्रू। तो हो सकता है रिस्पॉन्स क्या हो जाए? और नीचे फॉल हो जाए, क्योंकि बीटा 2 क्या करता है? वैसो डायलेशन। मींस ये रिस्पॉन्स जो है ये बीटा 2 मीडिएटेड है, और ये रिस्पॉन्स कैसा है? अल्फा 1 मीडिएटेड है। एक जगह इंक्रीज इन बीपी है, एक जगह फॉल इन बीपी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एड्रेनालिन जो है कैसा रिस्पॉन्स देता है? बाईफेजिक रिस्पॉन्स देता है। अब जब एड्रेनालिन बाईफेजिक रिस्पॉन्स दे रहा है, तो बाईफेजिक रिस्पॉन्स नॉर्मल, मतलब अगर आप बात करें तो एड्रेनालिन बाईफेजिक रिस्पॉन्स देता है। अल्फा 1 और बीटा 2 का इन्वॉल्वमेंट होता है। अल्फा 1 बीपी को इंक्रीज करता है, स्ट्रांग होता है, पहले उसका इफेक्ट आता है। जब मॉलिक्यूल कम होने लगते हैं तो इफेक्ट बीटा 2 के थ्रू आने लगता है, जो कि वैसो डायलेटर होता है, और फॉल बीपी होने लगता है। अब डेल नाम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर हम एड्रेनालिन के पहले अल्फा ब्लॉकर दे दें, मतलब एड्रेनालिन आईवी एडमिनिस्टर करने के पहले अल्फा ब्लॉकर दे दें, तो प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन बीपी होगा। और वो बहुत ही सिंपल है। कैसे? कि अगर आपने यहां पर साथ में क्या दे दिया? अल्फा ब्लॉकर, तो आपने इस वाले पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है ये अल्फा रिसेप्टर के थ्रू है।
जब आपने अल्फा 1 ब्लॉकर दे दिया तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? नहीं आएगा। मींस अब आप जितना मॉलिक्यूल ऑफ एड्रेनालिन देंगे, दैट ऑल मॉलिक्यूल ऑफ एड्रेनालिन विल बाइंड विद द बीटा 2 रिसेप्टर एंड दैट रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन बीपी। अब क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल बीटा 2 से बाइंड करेगा तो फॉल क्या होगा? इंटेंस होगा और ज्यादा होगा। तो अब क्या हुआ, जो बाईफेजिक रिस्पॉन्स आ रहा था वो अब ये रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं क्योंकि अल्फा ब्लॉकर दे रखा है। अब प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन बीपी होगा। तो ये इसको बोलते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। अल्फा ब्लॉकर देने से इसका क्या होगा? रिवर्सल हो गया। अब देखिए, अब सबसे मुख्य बात यह है कि हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एड्रेनालिन का इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल देते हैं? तो देखिए, एड्रेनालिन पहली बात तो एरिथमोजेनिक होता है, एरिथमिया कॉज करता है। तो क्या कोई ऐसी नेचुरल प्रॉब्लम है जिसमें एड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? और उस प्रॉब्लम का नाम है फियोक्रोमोसाइटोमा। उसका नाम क्या है? फियोक्रोमोसाइटोमा। उसको हम समझेंगे। देखिए, फियोक्रोमोसाइटोमा, इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें या तो एड्रेनालिन का लेवल ज़्यादा होगा या तो नॉर एड्रेनालिन का। मतलब फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ रेयर ट्यूमर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड एंड देयर मे बी इंक्रीज ऑफ एड्रेनालिन और इंक्रीज इन द नॉरएपिनेफ्रिन। वो ट्यूमर पे डिपेंड करेगा कि एड्रेनालिन का ट्यूमर है या नॉरएपिनेफ्रिन, उस ट्यूमर में क्या ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो अब सपोज करिए कि एड्रेनालिन अगर रिलीज हो रहा है, राइट, तो एड्रेनालिन का अगर ट्यूमर है तो एड्रेनालिन किसके थ्रू एक्ट करता है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। जबकि नॉरएपिनेफ्रिन का ट्यूमर है तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड ये बीटा 2 के थ्रू एक्ट नहीं करता है। तो इन केस सपोज एग्जांपल करते हैं कि हमारा ये नॉरएड्रेनालिन का ट्यूमर है, हमको जो ट्यूमर है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ट्यूमर ये है। अब एड्रेनालिन देने से उस पर कौन सा इफेक्ट हो रहा है? नॉरएपिनेफ्रिन से क्या इफेक्ट हो रहा है? नॉरएपिनेफ्रिन भी अल्फा 1 के थ्रू एक्ट करेगा तो बीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये बीपी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या बीटा 2 के थ्रू एक्ट कर रहा है? नहीं। मतलब वहां पे कंटिन्यूअस बीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब बीपी कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा तो वहां पे आप कौन सी ड्रग दोगे? क्योंकि बीटा 2 के थ्रू तो एक्शन नहीं है, आप क्या दोगे? अल्फा ब्लॉकर्स। क्या दोगे आप? अल्फा ब्लॉकर्स। ताकि अल्फा ब्लॉकर्स इस अल्फा को ब्लॉक करके ये जो बीपी बढ़ रहा है इन द केस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन वो स्टॉप हो जाए। लेकिन वहीं पे जब आपका ट्यूमर मान लीजिए एड्रेनालिन वाला है तो एड्रेनालिन किसके थ्रू एक्ट कर रहा है? इनके थ्रू। अब एड्रेनालिन का ट्यूमर है, आप अगर वहां पे अल्फा ब्लॉकर देते हैं तो सारा एड्रेनालिन मॉलिक्यूल किसके थ्रू एक्ट करने लगेगा? बीटा 2 के थ्रू। और आपको क्या दिखेगा? वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। सो हम कहते हैं कि कभी भी फियोक्रोमोसाइटोमा और किस टाइप? एड्रेनालिन इंड्यूस फियोक्रोमोसाइट, एड्रेनालिन टाइप, जिसमें ऐसा फियोक्रोमोसाइटोमा जिसमें एड्रेनालिन का रिलीज ज़्यादा हो, वहाँ पे अल्फा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। क्योंकि वहाँ पे अगर हम अल्फा ब्लॉकर देंगे तो प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन बीपी होगा जस्ट बिकॉज बीटा 2 रिसेप्टर से एड्रेनालिन एक्ट करता है। जबकि इस केस में बीटा 2 रिसेप्टर नहीं है और यहाँ पे हम अल्फा ब्लॉकर से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन द फियोक्रोमोसाइटोमा जहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का ज़्यादा रिलीज हो, अल्फा ब्लॉकर एडवाइस कर सकते हैं। और यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर क्या होगा? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, राइट। तो यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर हम नहीं देंगे। सो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। सो थैंक यू वेरी मच।